जय श्री राधे कृष्णा जी, कैसे हो आप सब। मेरी राधे रानी और ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। रात का खाने का सारा करके उसके बाद मैं गैस की साफ़ सफाई करके जैसे ही फ्री हुई वैसे ही मेरी बेटी ने बोला, मम्मी कुछ खाने का मन है। मैंने क्या खाने का मन कर रहा है बच्चे? कह रही है मम्मी पता है आपको गोपू माधव कह रहे थे सबकी मम्मी ना होली पे छप ने बहुत अच्छा बनाया, एक हमारी मम्मी ने कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा गोपू माधव कह रहे थे? कहती है हाँ गोपू माधव कह रहे थे। गोपू माधव कह रहे थे हम सबकी मम्मी मीठा मीठा बनाती है, एक हमारी मम्मी ने गुजिया भी नहीं बनाई है हमारे लिए। मैंने कहा बच्चे इतनी सारी गुजिया घर पे आई थी तो मैं कहाँ से बनाती, जब इतनी सारी गुजिया खाने के लिए थी या फेंकने के लिए थी? जब इतनी सारी गुजिया हैं उनको भी तो खाना था ना बेटा। ये गुजिया खानी है। मैंने अपनी बेटी से पूछा क्या बात है आज गुजिया की कैसे याद आ गई होली के बाद? तो उसने बताया मम्मी मेरी फ्रेंड लेकर आई, उसकी मम्मी ने गुजिया बनाई है और वो बड़ी तारीफ इतरा रही थी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी गुजिया बनाती है। तो मैंने कहा मेरी मम्मी तेरी मम्मी से भी बहुत अच्छी बनाती है। मैंने अपनी बेटी को बोला एक मिनट, अभी तो तू कह रही थी गोपू माधव कह रहे थे मम्मी गुजिया नहीं बनाती है। हाँ तो मम्मी मैंने गोपू माधव को बोला हमारी मम्मी गुजिया नहीं बनाती है, उसकी मम्मी बनाती। तो कहते हमारी मम्मी कोई कम है क्या? मम्मी को बोल दो गोपू माधव बोल रहे हैं गुजिया बनाने के लिए। है ना? अच्छा जी। तो सुबह नहा धोकर अपना खाना वगैरह मैंने जब ब्रेकफास्ट बनाया उसके बाद मैं गई बाजार और खोया लेकर आ गई। खोए को मैंने थोड़े से घी एक चम्मच डालकर अच्छे से भून लिया था। खोए में घी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, वो घी अपने आप ही छूटना शुरू हो जाता है। अब इस सूजी के अंदर भी मैंने आधा चम्मच घी डालकर सूजी को भी भून लिया। इसी के अंदर आपको ड्राई फ्रूट डालना है। ड्राई फ्रूट में आपने बादाम, कलौंजी, साथ में काजू, साथ में ही आप किशमिश डाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पर सबको बारीक बारीक काट लिया था। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डाले हैं मैंने बादाम डालने के साथ ही मैंने इसमें डाल दिए थे काजू। तो यहाँ पर ये दोनों भुन रहे हैं। इसके बाद मैंने डाल दी थी इसमें किशमिश के मैंने 2-3 टुकड़े कर करके मैंने उसको भी काट दिया। अगर हम किशमिश ज़्यादा डालेंगे तो हमें मीठा फिलिंग भरने की अंदर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किशमिश की अपनी मिठास हो जाती है। इसके बाद मैंने डाला है नारियल, सूखा नारियल कद्दूकस किया हुआ। तो मैं ये कभी भी किचन में फ्री होती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ छोटा मोटा ये कर ही रखती हूँ काम। तो यहाँ पर मेरे पास ये कद्दूकस किया हुआ नारियल भी था, तो मैंने वो भी मिक्स कर दिया। इसके बाद मैंने गैस की आंच को बंद कर दिया। अब बारी आती है जो मैंने सूजी खोया भून के रखा था वो इसके अंदर डाला है। साथ में ही मैंने इसमें नारियल का बुरादा भी डाल दिया था, मिक्स कर दिया अच्छे से। इस स्टफिंग में आप अगर मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा चीनी का बूरा भी डाल लो। मैंने चीनी का बूरा नहीं डाला है, गैस को बंद किया हुआ है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। किशमिश की मिठास गुजिया में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप अगर किशमिश ज़्यादा डालेंगे तो आपको मिठास भरने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बारी आती है यहाँ पर, क्योंकि बच्चों को ही खुश करना था और मैं यहाँ पर ले रही हूँ 250 ग्राम मैदा। 250 ग्राम मैदा लेकर मैंने इसमें डाला है, आप तेल की जगह पर देसी घी ही डालेंगे तो गुजिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने यहाँ पर जो है घी लिया है और उसको हाथों से मसलना है कि घी हमारा मैदे के साथ जो है चिपक जाए और बहुत सॉफ्टली इसको जो है गूंदना है बिना पानी के। तो ये जैसे हाथों में लेकर ये एक गट्ठा सा बन जाता है और फिर उसको तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा, यानी हमारा जो मैदे के साथ है घी चिपक गया है। तो ये बाइंडिंग वगैरह ये बहुत अच्छे से हो जाती है। तो घी को 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही मसलना है मैदे में। फिर उसके बाद डालना है पानी का भी छींटा लगा कर इसका एक डो तैयार करना है। डो आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए।
जैसे आप पूड़ी का बनाते हैं वैसे ही आपका ये डो तैयार होना चाहिए। इस डो को तैयार करने के बाद आप इस आटे को मलमल का कपड़ा पानी में निचोड़ कर इस डो को ढकने के लिए यूज़ करोगे कपड़े को। तो यहाँ पर हमने एक कपड़ा लिया, उसको पानी से निचोड़ा और उसको रख दिया। 15-20 मिनट बाद जब मैंने इस आटे की लोई बनाकर इसको बेला और उसके बाद ये स्टफिंग भरी है। स्टफिंग भरने के बाद आप इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो पूड़ी बनाकर इस तरीके से आप भरो और उसको फोल्ड कर दो और अपनी उंगली से आप इसको दबाते रहो। तो एक तो आपका ये हो गया और दूसरा इसको ये है कि आपको एक तरफ से फोल्ड करना है और इस तरीके से हर एक किनारा इसको फोल्ड करते जाओ और ऊपर उसकी फोल्ड के ऊपर फोल्ड डालते जाओ। तो ये आपकी गुजिया जो है बहुत अच्छा डिज़ाइन बन जाता है और खुलती भी नहीं है। बस जो आप दबा रहे हो इसको बहुत अच्छे से दबाना है। बस इस तरीके से आपको सारी पूड़ियों को बनाना है और चाहे तो मार्केट से ये साँचे मिलते हैं गुजिया बनाने के, वो भी बना सकते हैं। अब आपको पता चला कि होली बीत जाने के बाद मैंने ये गुजिया क्यों बनाई। आखिर बच्चों की फरमाइश को भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने उसका दिल भी खुश कर दिया और मीठा मैंने किशमिश डालकर उसको मीठा ज़्यादा खिलाने से भी बचा दिया। तो कम मीठे में भी आप गुजिया बना सकते हैं। जितनी गुजिया बनाते जाइए और कपड़े के नीचे गीले उसको मलमल के उसके नीचे ढकते जाइए। गैस मेरा बिल्कुल स्लो है, तेल मेरा एक साइड पे गर्म हो रहा है। यहाँ पे मैं 6 से 7 पहले गुजिया बना लूँ, उसके बाद ही मैं इसे डालना शुरू करूँगी। तेल मेरा गर्म हो चुका है तो मैंने थोड़ा सा मैदे को लेकर गोली बनाई और उसको डाला। जब वो ऊपर आ गई तब मैंने ये सारी गुजिया इसके अंदर डाली। याद रखना कि गैस की आंच बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। अगर तेज़ करोगे तो हमारी गुजिया के ऊपर फोले टाइप में आते हैं ना, वो सब आ जाएंगे क्योंकि वो तल जाएगी ज़्यादा जल्दी से। और हमने गुजिया को खस्ता भी बनाना है तो इसलिए हमें गुजिया हमेशा मीडियम पे ही रखना है। तो यहाँ पर मेरा गैस का जो सबसे कम वाला पासा है मैंने उसको मीडियम पे रखा हुआ है। अगर आप तेज़ वाले पासे पे कर रहे हो तो बिल्कुल स्लो पे करना। इस बात का बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है, तभी आपकी गुजिया बाज़ार जैसी परफेक्ट बनती है। तो यहाँ पर मेरी बेटी को जब पता चला कि मम्मी आज गुजिया बना रही है तो वो बहुत खुश हो गई कि मैं अब लेकर जाऊंगी अपनी फ्रेंड्स को, मैं भी दिखा सकती हूँ कि मेरी मम्मी ने भी गुजिया बनाई थी। तो कहती है मम्मी आगे से आप होली पर ही बनाना। मैंने कहा बेटा बात वो नहीं होती है, हम लोगों के घर में इतनी सारी गुजिया आ जाती है तो मेरे को बनाने का क्या फ़ायदा। वो थोड़ा फेंकनी होती है कि गुजिया खाने से मतलब होता है ना। जब इतनी सारी गुजिया आ जाती हैं, मासी दे जाती हैं, मामी दे जाती हैं, इधर से दादी के भी रिश्तेदार जो हैं वो भी दे जाते हैं, चाचा दे जाते हैं। तो इतनी सारी गुजिया क्या करना है। मैं उल्टा बांटती फिरती रहती हूँ कि खा लो आप लोग। तो मेरी बेटी तो खुश हो गई कि मम्मी फिर भी अपने घर पे गुजिया बनती है तो नाम होता है हमने भी गुजिया बनाई, हमने भी गुजिया बनाई। तो मैं अच्छा ठीक है बेटा मैंने बना दी, अब खुश हो जा।
तो यहाँ पर एक साइड पर मैंने चीनी की चाशनी बनाई थी और ये केसर वाला पानी भिगो कर रखा हुआ था, तो मैंने केसर का जो है पानी में डाल दिया। चीनी उबलने के बाद चीनी मेरी घुल गई। अब ये गर्मा गर्म जो मेरी ये गुजिया है उसको मैंने पानी में डाला है। पानी गर्म ही होना चाहिए और जैसे ही आप डालोगे वैसे ही आपको निकाल लेनी है गुजिया। अगर ज़्यादा देर रखोगे तो वो नरम हो जाएगी, सारा गुजिया में पानी चला जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो बस गरम गरम तलते जाइए और गर्मा गर्म उस गुजिया जो है गर्मा गर्म चीनी की चाशनी में डुबोते जाइए और साथ के साथ निकालते जाइए। तो यहाँ पर मेरी गुजिया जो 250 ग्राम मैंने मैदा लिया था उसमें मेरे गुजिया के पीस बन गए थे 20 पीस। तो 20 पीस मेरे फर्स्ट क्लास गुजिया मेरी तैयार हो चुकी थी। तो यहाँ पर तो सबने गुजिया देखकर तो मुंह में पानी आ गया और मुंह में पानी आ गया तो मेरी बेटी की फरमाइश हुई कि मम्मी आप चाहे थोड़ी सी बनाओ लेकिन होली पे बनाया करो, बहुत अच्छा लगता है गुजिया बनाना। पता है आपको गोपू माधव खुश हो जाते हैं। गोपू माधव ने बोला था सबकी मम्मी बना रही है, एक हमारी मम्मी नहीं बना रही है, मम्मी को बोलो ना गुजिया बनाया करो। मैंने कहा अच्छा भाई गोपू माधव की बहन, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है।